Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the nervous tissue, or it can be called as neural tissue. As we are discussing the animal tissues, different types of animal tissues, we have already discussed three types which are epithelial tissue, muscle tissue and connective tissue. This is the last one which is included in your syllabus, the nervous tissue or neural tissue. तो हम इसको start करते हैं. नर्वस टिश्यू बेसिकली है क्या? किसी भी इंडिविजुअल का सर्वाइवल और किसी भी इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है या वो इंडिविजुअल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है टू डिफरेंट स्टिमुलाई ऑफ द इन्वायरमेंट, और वो तभी सक्सेसफुल है जब वो सर्वाइव करेगा. ये रिस्पॉन्स कैसे लाया जाता है? ये रिस्पॉन्स तभी लाया जाता है जब बॉडी में कोऑर्डिनेशन होगा. विदाउट कोऑर्डिनेशन जो है कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकेगा. डेफिनेटली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट करेंगे तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल है. और ये कोऑर्डिनेशन जो है वो लाया जाता है थ्रू नर्वस सिस्टम. अब जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस नहीं करेंगे. मेनली नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आता है, पेरिफेरल भी आता है, लेकिन ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मेनली जो यहाँ पे बताने की बात है कि नर्वस सिस्टम जो है मेनली जो कंपोज्ड होता है वो नर्वस टिश्यू से होता है. अगेन फिर बता दूं कि इसको आप न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू मेनली है क्या. तो नर्वस टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है. दो तरह के सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में. एक तो न्यूरोगिलियल कहलाते हैं या उसको गिलियल सेल्स भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स. मेनली ये मैंने न्यूरॉन जो है उसको ड्रॉ किया है. और न्यूरॉन बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का या नर्वस टिश्यू का कह सकते हैं. इन ब्रॉडली वे में अगर हम ब्रॉडर वे में जाएं तो हम इसको जो है यूनिट भी बोल सकते हैं. तो मेनली जो न्यूरोगिलियल सेल्स होते हैं, गिलियल सेल्स होते हैं, उनका काम होता है ये जो हमारा नर्व सेल है या जो न्यूरॉन है, इसको प्रोटेक्शन देना, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, इसको इसकी फंक्शनिंग में हेल्प आउट करना. अब अगर हम बात करेंगे न्यूरॉन की, तो ये मैंने एक जनरलाइज सी डायग्राम, एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि मेनली ये वर्क किस तरह करता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन की या नर्व सेल की एक सेल बॉडी होती है. जैसे तमाम सेल्स होते हैं उसी तरीके से डेफिनेटली नर्व सेल भी होता है, मगर इसकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बाकी जो हमने सेल्स पढ़े हैं एनिमल सेल्स उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. अब इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये जो है न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है. सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको मैंने जो है लेबल नहीं किया, बस न्यूक्लियस को शो किया है. साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी में. सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डेफिनेटली वो इसमें मौजूद होते हैं. उसके बाद बहुत से ये ब्रांच जो है वो प्रोजेक्शंस, ये जो है सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकले होते हैं. इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स. उसके बाद एक लॉन्ग जो है प्रोजेक्शन होता है जो सेल बॉडी से जो है वो निकला होता है बाहर की तरफ. इसको हम कहते हैं एक्सॉन. इसको हम कहते हैं एक्सॉन. ये मैंने लेबल किया हुआ है एक्सॉन, राइट. और एक्सॉन के एंड में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ये भी ब्रांच होते हैं इस तरीके से, और इनके टिप्स पर या इनके एंड्स पर कह सकते हैं साइनेप्सिस होते हैं. अब ये मैं बताती हूँ आपको कि साइनेप्सिस होता क्या. साइनेप्सिस मेनली पॉइंट होते हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो साइनेप्सिस कहलाता है. उसके बाद जो एक्सॉन होता है वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स. ये न्यूरोगिलियल सेल्स हैं और ये श्वान सेल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन के ऊपर. अब श्वान सेल्स जो है वो स्क्रीट करते हैं एक माइलिन शीट लाइक दिस. ये श्वान सेल है और ये माइलिन शीट. माइलिन शीट की मेनली कंपोजिशन जो है मेनली ये लिपिड्स होते हैं, बट कुछ प्रोटीन्स भी इसमें एडिड होते हैं. सो मेनली ये लिपिड होता है, फैट्स होते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज में प्रोटीन्स की भी होती है. माइलिन शीट जो है वो इसको इंसुलेशन, जो एक्सॉन है उसको इंसुलेट करती है, इसे इंसुलेशन देती है, प्रोटेक्शन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है. माइलिन शीट होती है, ये श्वान सेल्स होते हैं. उसके बाद जो सर्टन जो पॉइंट्स होते हैं, सर्टन नोड्स होते हैं यहाँ पर जहाँ पर माइलिन शीट क्रिएट नहीं की जाती. कुछ जगह जो ऐसी हैं एक्सॉन की जो माइलिनेटेड नहीं होते, लाइक दिस. ये एक्सॉन है
ये मैंने अभी आपको शो किया, ये माइलिन शीथ शो किया मैंने, ये श्वान सेल शो किया। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड नहीं होता, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो मेनली ये स्ट्रक्चर था। अब मैं इसकी फंक्शनिंग आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो लाई जाती है, कैरी आउट की जाती है। ये मेन जो था उसका जनरलाइज स्ट्रक्चर था। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे लाई जाती है, सबसे पहले जो है जो इम्पल्स है, बेसिकली जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि जो मैसेज है स्पेशलाइज्ड वे में सेंड किए जाते हैं पूरी बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन से तमाम बॉडी को जो है मैसेज कन्वे किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड वे में। डेफिनेटली वो कोई जो है वो लेटर नहीं लिखा जाता, वो इम्पल्स की सूरत में जो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं मेनली, या उसको नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, उसकी सूरत में जो है वो ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं और ब्रेन से तमाम बॉडी को पहुंचाए जाते हैं कि अकॉर्डिंगली बॉडी बिहेव करे। तो मेनली जो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को, या नर्व जो मैसेज है उसको कलेक्ट करते हैं और सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं। मेनली जो आपको डायरेक्शन बताने लगी हूँ इम्पल्स की, तो ये मैसेज या नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। सेल बॉडी जो है उसके बाद इस नर्व इम्पल्स को मूव करती है। ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स मैंने शो किया है इस एरो से, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ये मूव करती है थ्रू द एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स के बाद जो है नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है। यहाँ पे टर्मिनल पर पहुंचने के बाद ये साइनेप्सिस जो मैंने अभी बताया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को हम कहते हैं, यानी यहाँ पे एक्सॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ अटैच होता है। यहाँ से सर्टन जो है वो केमिकल्स स्क्रीट किए जाते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। उन केमिकल्स को साइनेप्सिस पे स्क्रीट किया जाता है और ये नर्व इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और फिर इस तरीके से ये जो है पूरी बॉडी में डेफिनेटली हमारा जो नेटवर्क है हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, तो सारी बॉडी को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन लाई जाती है। अगर कोई मैसेज कन्वे करना होता है ब्रेन तक, लाइक अगर मैंने कोई चीज़ देखी है, मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, तो मेरी आईज जो है वो मैसेज कन्वे कर रही हैं ब्रेन तक, तो ब्रेन मुझे मैसेज कर रहा है इन रिटर्न कि मैंने ये चीज़ देखी है। ब्रेन उस चीज़ को डिफाइन करेगा, उसको बताएगा मुझे कि वो क्या है। तो ये सारी जो मैसेजिंग है, ये सारी जो कोऑर्डिनेशन है, तो डेफिनेटली ये ब्रेन का काम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का काम है, और मेनली ब्रेन, स्पाइनल कोड और हमारी नर्व्स बनी किससे हुई हैं? न्यूरॉन से। तो जो हमारा नर्वस टिश्यू है या न्यूरल टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है इस कोऑर्डिनेशन के लिए। न्यूरॉन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये डिवाइड नहीं करता थ्रू आउट द लाइफ, ये डिवाइड नहीं करता लाइक अदर सेल्स। जैसे हम सेल्स के बारे में जानते हैं कि वो डिवाइड करते हैं, जैसे हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सेल का एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं वहाँ से राइज करता है, बट न्यूरॉन जो है डज नॉट डिवाइड, इसमें कोई डिवीजन नहीं होती। जो बाय बर्थ हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं, हमारी डेथ तक हमारे पास वही न्यूरॉन्स ही रहती हैं। और इसके अलावा जो है ये माइलिन शीथ का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माइलिन शीथ जो है एक तो इसको न्यूरॉन को प्रोटेक्शन दे रही होती है, इसको इंसुलेट कर रही होती है, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन यहाँ से इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये जो नर्व इम्पल्स है या जो नर्व मैसेजिंग हो रही है इसको स्पीड अप भी करती है। जब ये मूव करता है नर्व इम्पल्स थ्रू एक्सॉन्स, तो बेसिकली माइलिन शीथ जो है वो स्पीड अप करती है उसको नर्व इम्पल्स को। तो ये थोड़ा सा जो था आज मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, क्योंकि अगेन मैं अभी मैंने स्टार्ट किया है 9th क्लास से, तो मैं सिर्फ उतना जो है डिस्कस करती हूँ जितना आपके सिलेबस में एडिट होता है, ताकि बच्चे इसको बर्डनाइज ना करें। तो इंशाल्लाह जब हम इसको नर्वस सिस्टम में अंडर द टॉपिक ऑफ नर्वस सिस्टम जब हम इसको पढ़ेंगे, जब क्लास 10 का हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये सर्टेन पॉइंट्स थे नर्वस टिश्यू के बारे में, न्यूरल टिश्यू के बारे में, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन लाई जाती है, उसका यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स का क्या स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स कौन सी और किस तरीके से इम्पल्स या मैसेजिंग कन्वे की जाती है।
होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी, देन राइट इन कमेंट. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू सो मच.